साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ फागोत्सव या फागुन पूर्णिमा या आज ही के दिन बौद्ध राजा कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत फागुन पूर्णिमा के दिन होती है। आज 7 मार्च 2023 है और शक संवत की शुरुआत आज से हो रही है, यानी कि बौद्धों का एक नया साल शुरू हुआ है। दोस्तों, भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सारे बहुजन समाज के लोगों के ही त्यौहार हैं। उनका रूप विकृत कर दिया गया है। ब्राह्मणवादियों ने उनके रूप को विकृत कर दिया, जो अर्थ था उसको अनर्थ बना दिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बेसिकली भारत में जितने भी त्यौहार हैं वो सारे कृषि पे आधारित हैं। होली मान लो, दिवाली मान लो या जो भी है। होली इसको फागुन फागोत्सव के रूप में मनाया जाता था, फागुन उत्सव के रूप में मनाया जाता था। होलिका जी फसल पक गई है, गेहूँ पक गया, चना पक गया, पकने वाला है, पकने की कगार पे था, तो उसकी जो ऊपर का होली होता है ना, चना होता है, उसको होला कहते हैं, होला। तो होलिका, उस नाम से होलिका, आगे चल के होलिका, ये ब्राह्मणवादियों ने उसमें नई सारी चीज़ें ऐड कर दी। उसमें फिर आगे चल के कई कहानियाँ ऐड करी गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। उस समय इसकी सबसे बड़ी जो इस उत्सव का सबसे बड़ा था, जो शक संवत चालू किया, वो तथागत गौतम बुद्ध के याद में चालू किया गया था। तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सुजाता नाम की एक उनकी शिष्या थी, उनकी जो महिला थी, उसने उनको खीर खिलाई थी। खीर खिलाने के बाद में उनको तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वे इसी दिन फागुन उत्सव के दिन ही अपने गृहनगर कपिलवस्तु आए थे। तो कपिलवस्तु जब आए थे तो वहाँ के साक्यों ने चावल पकाए उनकी याद में और मिठाइयाँ बनाई, और ये फसल पक गई। तो उसमें रात को सर्दी जा रही है, इस समय आपको पता है, इस समय सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। ये ऐसा त्यौहार है। भारत में जो त्यौहार थे बेसिकली सब फसलों के ऊपर हैं और मौसम के ऊपर है। उधर दिवाली का समय होता है तो उस वक्त गर्मी जाती है, चली जाती है, करीब करीब सर्दियाँ आ जाती हैं। इधर गर्मी है, फागुन उत्सव फागुन के महीने में, फागुन पूर्णिमा को। इधर क्या है, गर्मी आती है और सर्दियाँ जाने का नंबर लग चुका होता है, यानी सर्दियाँ करीब काफ़ी हद तक जा चुकी होती है। तो इस तरह से सारे त्यौहार भारत में फसलों के ऊपर हैं और तथागत बुद्ध से रिलेटेड हैं सारे। इनको अब ब्राह्मणवादियों ने उसमें अपना घालमेल किया। उसमें होलिका नाम की एक महिला को बताया, उसको जला दिया। सोचने की बात है, एक महिला गोद में लेके एक बच्चे को बैठ गई, वो जल गई, वो खत्म हो गया। बच्चा जला नहीं, महिला जल गई, खत्म हो गई। हिरण्यकश्यप, फलाना ढिमका, ये ना जाने कितनी सारी कहानियाँ हैं, रामायण महाभारत, इन सब कहानियों से बहुजन समाज के लोगों को जोड़ा गया और इन्हीं सब कहानियों से जोड़ा गया और आज तक जुड़े हुए आ रहे हैं। इन्हीं से सारे मंदिर देवता, फलाने ढिमका, सब इन्हीं से चल रहे हैं। सारे त्यौहारों का मटिया मिट कर दिया। सोचने की बात है, जो ब्राह्मण विदेशी है, जो विदेशी आता है देश में, पहले जो आक्रमण हुआ करते थे, वो जो आया करते थे, वो तलवारें, भाले, लड़ाई झगड़े के सामान लेके आते थे, अपनी संस्कृति थोड़ी ना लाते थे। तो जो यहाँ के त्यौहार थे, यहाँ की चीज़ें थी, उनके ऊपर कब्जा किया जाता है, उनको अपना नाम दिया जाता है या उनको विकृत कर दिया जाता है। ऐसे ही भारत के जो बहुजन समाज के मूल निवासी लोगों के जो त्यौहार थे, जो इनकी फसलों के उत्सव थे, उनको विकृत कर दिया गया और विकृत करने के बाद में उसमें तरह तरह की बुराइयाँ, घालमेल चीज़ें डाल दी गई और उसका हम आज तक बहुजन समाज के लोग उसी चीज़ में जी रहे हैं। जब अब होली का दिन आया, आज होली के दिन जला दिया जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ बीच में कि भारत में जो इनका ब्राह्मणों का धर्म है, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि किसी भी शव को, किसी भी डेड बॉडी को रात में नहीं जलाया जाता। और दूसरी बात यह है, भारत के लोग इतने सहनशील, इतने अच्छे हैं कि किसी ने कितने भी कुकर्म किए हों, कितने भी दुष्कर्म किए हों, कुछ भी किया हो, उसके मरने के बाद वो भूल जाते हैं, ठीक है मर गया, आप खत्म, कहानी, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर देते लोग। तो सोचने की बात है, यदि होलिका ने और उधर दिवाली के समय में रावण ने कुछ गलत काम किए तो उनको साल दर साल जलाया जा रहा है। उनके मरने के बाद उनको भूला क्यों नहीं गया? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं इसके अंदर। भूला क्यों नहीं गया और क्यों उनको लगातार जलाया जा रहा है? कौन कौन सी कहानियाँ बना के उनको माफ़ नहीं किया गया अभी तक? ये लगातार चल रहा है। शव को रात में नहीं जलाया था तो होलिका को रात में क्यों जलाया? एक दूसरी होलिका अभी 3-4 साल पहले चली थी, मनीषा मेहता जाति की लड़की थी, उसका बलात्कार करके, और उसका अभी 2-4 दिन पहले फैसला भी आ गया है। एक को उम्र कैद की सज़ा हुई है, बाकी 3 आरोपियों को छोड़ दिया गया। ये चारों के चारों ठाकुर प्रजाति से और ठाकुरों का समय राज है ठाकुर देश में। ठाकुरों की बहादुरी के किस्से भी मैं बताऊंगा और किसी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कितने बहादुर थे कि जब ये चंगेज खान, फलाने ढिमके मुगल और ये सब आए थे और ये टुकड़ देखते रहे, पाए की तरह कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो घोड़ी पर चढ़ के बहुजन समाज का व्यक्ति जाता है या अकेले तो कहीं मिल जाता है तो उसको मार पीट के, खाल उतार के, उसके जूते में पानी भर के पिलाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो इनकी वीरता इन जगहों पर दिखाई पड़ती है। तो इनकी वीरता के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगला। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, इतने वीर थे, इतने महावीर थे कि मुगल आए, इससे पहले चंगेज खान, उससे पहले उधर बहुत सारे विदेशी लोग आए, उनके ऊपर इनका कोई जोर नहीं चला। इन्होंने अपनी लड़कियाँ दी, अपनी बहनें, बुआ, भतीजी, फलाना ढिमका, वो सब दी उनको, है ना, और बदले में उनकी आधीनता स्वीकार की और टैक्स वसूलने के लिए भाई 10 गाँव हमें दे दो, एक शहर दे दो, एक ये दे दो, वो दे दो, वो ले लिए। जमींदार, जागीरदार, छोटे छोटे राजा बन के बैठ गए और उनके हुक्म के इक्के बन गए, उनके गुलाम बन गए। आज ना जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। चीफ मिनिस्टर बोलता है मुझे तो गर्व है अपनी जाति पर। भाई बहुत गर्व है, होना भी चाहिए तुम्हें गर्व। मैं बात कर रहा था होली के बारे में।
तो इस त्यौहार का विकृत रूप कर दिया कि उसमें रंग लगाना, जाने कहाँ कहाँ पे रंग लगाना, चाची भतीजी बुआ प्रेमी प्रेम का भाभी, जाने कितने सारे रिश्ते हैं, सब जगह बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, ये कह के कुछ भी कर लो, और अश्लीलता और ये सब पागलपन। तो ये चीज़ें हैं। फागुन उत्सव जो था उस समय फसलें तैयार हो जाती थी और मौसम एक अलसाया हुआ मौसम था, एक काम पैदा करने वाला मौसम हुआ करता था ये, ठीक है। तो उस समय जो विवाह हो जाता था, जिनका नई नई शादी होती थी, वो अपने परिवार को विस्तार देते थे इन दिनों में, मतलब अपनी प्रतिक्रिया वगैरह सेक्स वर्क करते थे और आपस में अपना करके बच्चे पैदा करते थे। तो ये माहौल, ये जो मौसम है ना, वो इसी तरह का मौसम है आज के समय में, जो होली और ये फागुन का महीना जो होता है, इसी तरह का मौसम होता है। तो उसमें मतलब ये सब करते थे। तो एक ये भी कहानी है, ये भी उसी समय होता था। लेकिन कालांतर में आके इन्होंने इस चीज़ को बहुत विकृत रूप दे दिया। एक चीज़ है, होता सब कुछ है, सबको सब कुछ पता है, होता है, लेकिन उसको एक विकृत तरीके से प्रदर्शित करना। एक पुरानी फिल्में होती थी जहाँ प्रेमी प्रेम का मिलते थे तो फूल दिखा दिए जाते थे, और ये पूर्ण फिल्में होती हैं, उन्हें खुलेआम सब कुछ दिखाया जाता है। तो यही फ़र्क होता है। इनके जो ग्रंथ हैं वो पूर्ण जैसे पूर्ण फिल्में हैं ना, उससे भी ज़्यादा अश्लील है इनके अंदर। इनके जो यज्ञ करने का तरीका है, नियोग करने की प्रथा है, मलमूत्र कान से नाक से मुंह से बच्चे पैदा करने का तरीका, ये बिल्कुल अश्लील और जाहिल बनने का तरीका है, जाहिलियत है इसके अंदर। तो इसलिए मैं बहुजन समाज के मूल निवासियों से कहता हूँ कि आज का जो त्यौहार है अपना फागुनोत्सव के तरह से मनाएं। सख्त संबत चालू हुआ, हमारा नया साल चालू हुआ, उस तरह से मनाएं। सुजाता ने जो तथागत बुद्ध को खीर खिलाई थी, और तथागत बुद्ध जब कपिल वस्तु में प्रथम बार आगमन हुआ था उनका, तो चावल की खीर बना के खाई थी उन्होंने, और उस समय फसल पक जाती है तो होला ये सब उसमें आग में जला के खाए जाते हैं, इसे टेस्ट किए जाते हैं, उसको अच्छा लगता है, बड़ा स्वाद बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों का त्यौहार है, उसे उस रूप में मनाएं। हमारे अपने त्यौहार है, इनका बाइकाट ना करें, उस तरीके से मनाएं, लेकिन इनके तरीके से ना मनाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान। जाहिलियत से बचें, पाखंड से बचें। परम पूज्य बाबा साहब की बचाई हुई 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ें, रोज़ पढ़ें। 22 नहीं तो 22 में से ऊपर की 6 पढ़ लें, इतना बहुत है, इतना से आपका उद्धार हो जाएगा। जय भीम।